बीएसएफ एचसीएम फिजिकल टेस्ट फुल रिव्यू ग्राउंड रिपोर्ट, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, किन किन बातों को ध्यान में रख के आप रनिंग को क्वालिफाई कर सकते हो मेरू कैंप के रिलेटेड। अगर आपका मेरू कैंप हज़ारीबाग में फिजिकल है, क्योंकि बिहार झारखंड और वेस्ट बंगाल का फिजिकल देने के लिए लगभग बच्चे यहीं पर आ रहे हैं, तो ये आपका फुल रिव्यू वीडियो होगा, वो भी माई पर्सनल रिव्यू, क्योंकि मैं भी फिजिकल देने के लिए गया था तो आपको पता होगा। मैंने एक सीरीज़ भी बनाई थी जिसमें फिजिकल टेस्ट का कैसे प्रॉपर तैयारी करना, वो चीज़ें सारी चीज़ें बताई थी। तो आज का जो वीडियो है पूरा ग्राउंड रिपोर्ट है, वहाँ क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे रनिंग पास करना है, ट्रैक कैसा है, रोड पे रनिंग हो रहा है, ग्राउंड पे रनिंग हो रहा है, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। बस वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, मैं आपका भाई राहुल माली। उम्मीद आप स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी तगड़ी चल रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं बीएसएफ एचसीएम एंट्री के लिए मेरू कैंप में। अगर आपका मेरू कैंप में फिजिकल है तो आपको मालूम है 6 बजे रिपोर्टिंग है, तो आपको 6 बजे से पहले लाइन पे खड़ा कर दिया जाता है। 6 बजे आप गेट के अंदर हो जाते हो। तो गेट के अंदर होने के लिए सबसे पहले चाहिए आपका एक एडमिट कार्ड, जो आपका फिजिकल एडमिट कार्ड है, और एक आईडी प्रूफ। एडमिट कार्ड आईडी प्रूफ आप लेके इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद आपको बस पे बैठा के रनिंग से जहाँ पर होती है डॉक्यूमेंटेशन, जहाँ पर होगा वहाँ पर ले जाया जाएगा। वहाँ पर रोल नंबर वाइज आपको बैच बनेगा। बैच जो बनेगा आपका 100 भी बन सकता है, 60 भी बन सकता है, 50 भी बन सकता है। जिस तरीके से जितना रोल नंबर के बीच, मान लो 100 से 200 रोल नंबर के बीच में जितने बंदे आएंगे उतना एक अलग बैच बन जाएगा। तो इस तरीके से वहाँ पर होगा। आपको फॉर्म भी दिया जाएगा रनिंग से पहले। तो फॉर्म कुछ इस प्रकार का रहेगा। ये मेरे पास एक कॉपी है फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद, ये इसका एक और कॉपी रहता है। इसमें जो डिटेल्स भरना है, ये फिजिकल से पहले 2 फॉर्म मिलता है आपको, और एक फ़ोटो भी लेके जाना है। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, और एक फ़ोटो और ग्लू, और एक ब्लू पेन। ब्लू पेन बहुत ज़रूरी है, ब्लैक पेन नहीं चल रहा है। तो जो 2 फॉर्म मिलेगा ना, एक फॉर्म आपको इस तरीके से मिलेगा, एक फॉर्म और मिलेगा, दोनों में लगभग सेम डिटेल भरना है। तो जो एप्लीकेशन नंबर है, जो एप्लीकेशन नंबर का जो जगह है, वहाँ पर आप देखोगे एडमिट कार्ड में आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ है कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट करके जो भी 1 2 3 करके डिजिट जो दिया हुआ है, तो कॉम्पैक्ट को छोड़ के बाकी सारा डिजिट को, जो मैथमेटिकल डिजिट है, उसको भर देना है। उसके बाद आएगा आपका पोस्ट नेम, कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो, किस पोस्ट के लिए भर्ती देने आए हो। वहाँ पर आपको पूरा लिखना है, HCM नहीं लिखना है, पूरा लिखना है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, वो हो जाएगा। उसके बाद आपको रोल नंबर भी आपको पूरा लिखना है, और ब्लू पेन से, और नेम आपको पूरा कैपिटल लेटर पे लिखना है और अच्छा साफ साफ लिखना है। उसके बाद आपका आएगा सर ये मेल फीमेल आपको डालना है। फिर सेंटर का नेम भी आपका एडमिट कार्ड में दिया हुआ, आपको कहीं से कुछ देखने की जरूरत नहीं। आप अपना एडमिट कार्ड लेना, जो फॉर्म वहाँ से दिया जाएगा, अपना एडमिट कार्ड साइड में रख के एडमिट कार्ड से देख के भर लेना। एडमिट सेंटर का नाम भराएगा TC&S BSF हज़ारीबाग मेरू कैंप, बस इतना भरना है। उसके बाद आपका जिस डेट को फिजिकल रहेगा, जैसे कि मेरा 4 को था तो 4 मेरा डेट लिखा है। उसके बाद आपको नीचे आइएगा समरी फॉर PET PHT है ना, तो वहाँ पर एब्सेंट और प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में क्लिक करना है। प्रेजेंट में क्लिक करने के बाद उसके बगल में जो जगह वहाँ पर प्रेजेंट लिख देना है। इसके साथ जो दूसरा फॉर्म मिलेगा उसमें आपको थोड़ा डिटेल भरना है। जो भी आप भरोगे ब्लू पेन और सारा का सारा कैपिटल लेटर पे भरना है। उसमें आपको एड्रेस का जो कॉलम है, एड्रेस में अगर आपका 2 एड्रेस है तो दोनों एड्रेस अलग अलग लिखना है, प्रेजेंट और परमानेंट। अगर दोनों एड्रेस आपका सेम है तो वो प्रेजेंट में और प्रेजेंट एड्रेस लिख के, उसके में बाद नीचे जो परमानेंट एड्रेस लिख के प्रेजेंट वाला में सिर्फ डू कर देना है। इससे आपका पता चले कि दोनों एड्रेस सेम है। उसके बाद जो एड्रेस आप लिखोगे ना, एड्रेस में पूरा पिन कोड तक लिखना है। जैसे आपका कोई भी एड्रेस है, वहाँ का पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड और स्टेट पूरा लिखना हुआ, एड्रेस फुल लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्म कंप्लीट। उसके बाद आपको मिलेगा चेस्ट नंबर मिलने के बाद आपको लगेगा चिप। पहले चिप लगेगा, क्योंकि आपको पता होगा चिप लगा के ही रनिंग हो रहा है, तो चिप पहले लगेगा। उसके बाद आपको चेस्ट नंबर दिया जाएगा। ध्यान रखना, चेस्ट नंबर आप एक दूसरे से कभी भी एक्सचेंज मत करना, और चेस्ट नंबर कभी भी अपने से अलग मत करना। इसलिए क्योंकि आपको पता होगा 4 तारीख वाले फिजिकल के बारे में आप किसी से भी पूछ लेना, जिनका 4 तारीख को फिजिकल था, वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया था। चाहे टेक्निकल एरर हो, चाहे ह्यूमन एरर हो, लेकिन हुआ था। और वो मैं ज़्यादा वीडियो में उस बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि वहाँ थोड़ा हो गया था हंगामा 2 लड़कों की वजह से। वो भी 2 लड़के का गलती था, या फिर टेक टीम का गलती था, कुछ भी हो सकता है। तो चेस्ट नंबर आप एकदम भी अपने बॉडी से उतारना नहीं, और ना ही किसी दोस्त से एक्सचेंज करना, वो हो जाएगा चेस्ट नंबर। और आपका चिप लग गया, तो चिप लगने के बाद आपको बस जहाँ पर आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा उससे थोड़ा सा दूर में ही फिजिकल का ग्राउंड है, वहाँ ले जाया जाएगा।
वहाँ पर सबको पहले अटेंडेंस होगा, आपको कैमरे के सामने पे देखना है, एडमिट कार्ड दिखाना है आपको, और जाके रनिंग के लाइन में एक एक करके लाइन बाय लाइन रो बाय रो लगना है। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लग रहा, सिवाय कैटेगरी में जो आते हैं, जो हाइट और चेस्ट में जिनको छूट है, एसटी या हो या फिर एससी हो, उनको कास्ट सर्टिफिकेट फ़ोटोकॉपी लेकर जाना है। तो फोटोकॉपी कैटेगरी वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट का लेके जाना है। बाकी कोई भी कैटेगरी के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ आधार कार्ड, एक फ़ोटो और ग्लू बस, और एक ब्लू पेन, इतना में काम बन जाएगा आपका। तो आपको यहाँ सारा कुछ हो गया। रनिंग से पहले आपने फॉर्म भर लिया, चिप लगा लिया, चेस्ट नंबर मिल गया, आप रनिंग करने के लिए ग्राउंड पे गए। आपको यहाँ ये भी बता दूँ कि रनिंग जो है ग्राउंड पे है, और ग्राउंड एक नंबर है। अगर आपका रनिंग सुबह में ही पड़ गया ना, 9 बजे से पहले पड़ गया, अगर 8 बजे तक भी पड़ गया, तो आप खाली पैर एकदम खुशी खुशी लगा सकते हो, क्योंकि जो ग्राउंड है एकदम छोटा छोटा गिट्टी है, लेकिन उतना मैटर नहीं करेगा। अगर आप धूप होने से पहले रनिंग कर लेते हो तो नो डाउट आपका रनिंग बहुत अच्छा होगा, और खाली पैर अगर आप करते हो तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मेरा जो रनिंग था, क्योंकि हम लोग बैक डेट वाले थे, तो बैक डेट वालों में सिर्फ 7 लड़के थे, 7 लड़कों का रनिंग हुआ था। तो हमारा टाइम हो गया था 10:30 बज गया था फिजिकल करने टाइम। 10:30 बजे हम लोग को रनिंग करने के लिए ले जाया गया। सिर्फ सबसे लास्ट बैच हमारा ही था 7 का, क्योंकि हम लोग बैक डेट वाले थे। तो हम लोग का क्या हुआ था कि मैं रनिंग के मकसद से गया नहीं था अपना सेंटर, मतलब उधर ही था, तो सेंटर सामने था, तो मैं सोचा कि चलो जाके फिजिकल दे देता। तो मैंने उस तरीके का जूता नहीं पहना था रनिंग वाला, तो मैंने खाली पैर ही दौड़ा। तो खाली पैर दौड़ा, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ फोटो में लगा दूंगा, देखो ये मेरा पैर का कंडीशन है, फोड़ा हो गया था दोनों पैर में। तो मैं आपको बस यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपका सुबह में रनिंग हो जाता है 9 बजे से पहले, तो आप खाली पैर बेशक लगा सकते हो अगर आपका प्रैक्टिस है तो। और धूप हो गया तो खाली पैर बिल्कुल भी रिस्क मत लेना, चाहे प्रैक्टिस हो चाहे नहीं, क्योंकि पैर दिक्कत हो रहा था जब मैंने रनिंग की थी। क्योंकि आपको पता है कि 1600 मीटर खाली पैर थोड़ा ग्रिप अच्छा बनता है, तो इसलिए मैंने खाली पैर ही लगाया था। लेकिन धूप इतना हो गया था ना कि जो भी छोटे छोटे गिट्टी या रोड़े वगैरह थे, वो थोड़ा गर्म हो गया था। गर्म होने की वजह से पैर में डायरेक्ट लग रहा था, तो उसके वजह से थोड़ा सा पैर मेरा ख़राब हुआ था। 10 बज जाएगा या 9 बज जाएगा तो आप जूता पहन के दौड़ना, टाइम एकदम अच्छा मैनेज होता है। और वहाँ जो भी जवान है या पीटीआई उस्ताद लोग जो हैं, वो काफ़ी हेल्प करते हैं रनिंग के दौरान भी। जो बंदे पीछे होते हैं उनको मोटिवेट करते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं, और उनका रनिंग पास करवाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ग्राउंड एकदम एक नंबर है। जो बंदा 400 मीटर पे प्रैक्टिस किया होगा, उसको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसलिए कि 400 मीटर का जो ट्रैक होता है, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। 400 मीटर का ट्रैक सीधा में सिर्फ बड़ा लगता है, लेकिन जो कर्व वाला जो दूसरा हिस्सा होता है, वो आपका छोटा पड़ता है। तो इसलिए जिसका प्रॉपर 400 मीटर पे तैयारी है ना, तो उसको लिए सोचने का बात नहीं है 1600 मीटर 6.5 मिनट में। और जिनका 400 मीटर, मान लो किसी का ग्राउंड छोटा है, बड़ा है, जिनको तैयारी मतलब ग्राउंड का उतना नॉलेज नहीं है कि ग्राउंड कैसा होना चाहिए, तो फिर तो उसको गड़बड़ होगा। और ध्यान रखना, ये मत सोचना कि मुझे लास्ट में फिनिशिंग देना है। आप एक एक रो में ही दौड़ोगे, भीड़ वहाँ होता नहीं है, भीड़ एकदम नहीं होगा। आप देखोगे एक कोने में 10 लड़के, एक कोने में 10 लड़के ऐसे दिखेंगे, सब एक जगह कोई नहीं दिखता है। क्योंकि चीप है, आपने क्रॉस किया ब्रेकर, ब्रेकर क्रॉस किया, आपका टाइम स्टार्ट हो गया। इसलिए आप कोशिश करना कि शुरू से ही थोड़ा खींचते चले, एक पेस मेंटेन करें। पेस मेंटेन मीन्स ना आप स्लो ना स्पीड, एकदम लास्ट से शुरुआत से अंत तक सेम स्पीड में मार दोगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा रेस। तो पेस मेंटेन करना, और ज़्यादा तेज, मतलब क्या होता है ना, ज़्यादा तेज नहीं खींचते रहना। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो नो डाउट आप को लगाना है पूरा स्पीड। लेकिन आप अगर एक पेस मेंटेन भी करके चलोगे तो आपका फिजिकल पास हो जाएगा। फिजिकल पास हो जाने के बाद जितने बंदे पास या फेल होंगे, सबको बैठाया जाएगा। वहाँ पर जो भी सर होंगे, जो भी सीओ साहब होंगे, वो आपका रोल नंबर या फिर बाई नेम आपको ये चेस्ट नंबर या फिर बाई नेम आपको नाम लेंगे। जो पास होंगे, जो फेल होंगे, जो पास होंगे उनको अलग करेंगे, जिनका नाम नहीं आया समझ लो वो फेल है, जो जिनका नाम आया समझो वो पास है, जिनका नहीं आया वो फेल है। उसके बाद आपको ले जाया जाएगा हाइट चेस्ट के लिए। तो हाइट चेस्ट के लिए भी मैं आपको बता दूं, पूरा मशीनरी सिस्टम है। पहले क्या होता था, एसएससी जीडी वगैरह में, कोई भी पुलिस वगैरह भर्ती में पूरा होता था, ये कोई व्यक्ति ही, कोई उस्ताद ही हमारा हाइट और चेस्ट लेते थे, वो मतलब इंसान ही लेते थे। लेकिन अब पूरा मशीनरी सिस्टम है, आप स्टैंड पे खड़ा होगे, उसी टाइम आपका वेट भी हो जाएगा, उसी टाइम आपका हाइट भी हो जाएगा। और चेस्ट भी आपका HDMI केबल लगा हुआ रहता है कंप्यूटर पे, सिस्टम पे, और उससे आपका चेस्ट लेगा। चेस्ट एकदम एक्यूरेट आता है मशीन में, इसका ध्यान रखना। अगर आपका फिजिकल अभी है टाइम
तो नो डाउट आप फिजिकल अगर आपका टाइम है तो पुशअप्स वगैरह करो, क्योंकि उसमें कोई दोहराई नहीं है। अगर कोई इंसान किसी का चेस्ट नाप रहा, कुछ कम बेसी हो रहा, तो वो आपको बोलेगा कि पुश कर, थोड़ा पुल कर, थोड़ा दबा, थोड़ा अंदर कर, वो बोलेगा। लेकिन मशीन है तो मशीन में जो दिखा दिया वो आपका डाटा वहाँ पर सेव हो जाएगा। तो इसमें रिस्क मत लेना। अगर आपका कम है तो पुशअप वगैरह मारो, उतना दिन में बढ़ जाएगा। हाइट और चेस्ट मैं आपको यह बता दूं, हाइट और चेस्ट में जिनको छूट मिला है या फिर कैटेगरीज हैं ST SC, तो वो हाइट और चेस्ट करने समय अपना एडमिट का ये कास्ट का जो सर्टिफिकेट है उसमें आपका रोल नंबर का 4 डिजिट लिख कर ले जाना है फोटो कॉपी पे। लास्ट डिजिट 4 डिजिट कैटेगरी वालों के लिए सिर्फ बता रहा हूँ, हाइट चेस्ट में छूट लेने के लिए वो ले जाके अंदर जाना है। उसके बाद आपका हाइट चेस्ट होगा। हाइट चेस्ट होने के बाद वहीं पर आपको बता दिया जाएगा कि आप क्वालिफाई हो या फिर नॉट क्वालिफाई हो, और इस तरीके का फॉर्म आपको मिलेगा। अब देख सकते हैं जो डिटेल मैंने बताया सेम वही टू वही भरना है। इनको फॉर्म भरने में दिक्कत होगा वो घबराना बिल्कुल भी नहीं, अपना एडमिट कार्ड निकालना। सारा कुछ एडमिट कार्ड में दिया हुआ है, जो फॉर्म वहाँ पर भराया जाएगा। तो सिर्फ एडमिट कार्ड दे के ही आप पूरा फॉर्म को भर लोगे। ध्यान रखना, कैपिटल लेटर, ब्लू पेन, बस यही 2-3 चीज़ों का ज़रूरत है और आपका सारा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा कुछ क्वालिफाई होने के बाद आपको ये मिलता है। अब ये लेके मैं आ गया हूँ। तो ये मेरा फुल रिव्यू, ग्राउंड रिव्यू वीडियो था। अगर इसके बाद अगर कुछ पॉइंट छूट गया हो जिसको आपको लगता है कि इसको भी बताना चाहिए था, तो वो आप कमेंट कर देना, उसके में भी मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो मेरे फिजिकल तैयारी की वीडियो आएगी। इतने कम समय मैं आपको बता दूं, आपने अगर वो मेरी सीरीज़ देखी होगी SCM वाली, तो सिर्फ 8 दिन मैंने प्रैक्टिस की थी। मैं उसको भी बताऊंगा कि क्यों इतना कम और इतने कम में कैसे मैंने सब कुछ को कवर किया। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।